नमस्कार, मैं संदीप कुमार, व्यवस्थापक शारदा क्लासेज रावला मंडी से। आज हम गणित विषय पर चर्चा करेंगे और गणित विषय में जो पॉइंट है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को शुरू करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने के लिए आपको साधारण ब्याज आना अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के मिलाकर के बनाए जाते हैं। यदि आप पुराने जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुए हैं, उदाहरण के तौर पर आरएएस से लेकर के पटवारी, राजस्थान पुलिस या अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा में आप देखें तो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज से जो प्रश्न आ रहा है वो सिंगल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सिंगल मतलब एक ही सब्जेक्ट से एक ही साधारण या चक्रवर्ती से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जबकि दोनों से मिला करके क्वेश्चन बन रहा है। आप पुराने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देखेंगे, जो विद्यार्थी बहुत पुरानी तैयारी कर रहे हैं या काफ़ी दिनों से अब भी पढ़ रहे हैं, 2-4 मंथ से पढ़ रहे हैं या पहले उनकी तैयारी है, उन विद्यार्थियों को ये बात बहुत भली भांति पता है। और जो विद्यार्थी नए हैं उन लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि प्रश्न जो आता है वो सीधा क्वेश्चन आपसे कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाना। उदाहरण के तौर पर कि 5,000 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या आप सोच रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको ज़रा सी मेरी बात पर ध्यान देना होगा कि यदि ब्याज की जो दर होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ब्याज की जो दर होती है, साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो, यदि मैं कहता हूँ कि दर 10% है तो 1 साल की 10% है, मतलब कि जितना भी रुपए आपने ब्याज पर दिया है उसका 10% ब्याज आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये साधारण ब्याज है, देखते रहें। 10% पहले साल तो 2 सालों का कितना बनेगा? 20%। 3 सालों का कितना बनेगा? 30%। इस तरह से साधारण जो ब्याज है वो प्रति वर्ष समान रहता है, आपने सुनी भी होगी ये बात। तो इसी तरह से साधारण ब्याज हर साल 10% रहेगा तो 3 सालों का 30 बनेगा और 4 सालों का 40% बनेगा। अब सब इसके अंदर ही चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं। चक्रवर्ती दोनों एक साथ समझते रहें। बहुत से बच्चे चक्रवर्ती ब्याज का नाम सुनते ही बहुत थोड़े घबरा से जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप किताबों में देखते हैं या किताबों में उन क्वेश्चनों का तरीका देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन हमें कंपटीशन में नहीं करना होता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा और चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखते रहें, मैं आपको आरएएस पेपर में आए हुए, एचएम परीक्षा में आए हुए, हेडमास्टर की परीक्षा में आए हुए, पटवारी परीक्षा में आए हुए सारे पुराने क्वेश्चनों को उदाहरण के तौर पर यह भी करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो जो विद्यार्थी जिनको बेसिक नहीं पता है वो बेसिक के लिए अन्य वीडियो बनाई जाएंगी, आपको तक पहुंचाई जाएंगी। आप उन वीडियो को समझें, देखें तो आपको बेसिक भी समझ आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकें। देखिए, आप इतना जरूर समझ सकेंगे कि ब्याज की दर अगर 10% है तो 2 सालों की 20 बनेगी। अब मैं ब्याज की दर 8% करता हूं और 3 साल की पूछता हूं तो 8 तिया 24% 3 सालों की ब्याज की दर बनेगी। ये साधारण की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इसी तरह चक्रवर्ती ब्याज में भी थोड़ा बदलाव होता है। देखते रहें, यदि ब्याज की दर मैंने कहा 5% है तो 2 साल की चक्रवर्ती कितनी बनेगी? देखते रहें, ये कौन सी थी? ये साधारण थी भाई। साधारण ब्याज की दर जो होती है वो हर साल समान रहती है, इसलिए आप जितना भी समय होता है उससे मल्टीप्लाई करके यानी कि गुणा करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं। 6% 1 साल की, 2 साल की 12, 6% 1 साल की, 3 साल की 18, 4% 1 साल की, 5 साल की, 4×5 20% ब्याज की दर बनेगी। जबकि ऐसा सिर्फ साधारण में चलता है, चक्रवर्ती में नहीं चलता है। चक्रवर्ती में देखिए 5% की दर है और 2 साल का टाइम है, तो ध्यान से देखिए किस तरह से हम जल्दी और शॉर्ट बता सकते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, उसके बाद ये दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 5 का स्क्वायर क्या होगा? जो भी दर है उसकी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 10.25% 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज की दर बनेगी 5% की दर से। क्या आप सबको समझ आया? एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते रहें। 6% की दर है, 2 साल का समय है, तो 6 दूनी 12 6 की स्क्वायर, जितनी भी दर है उसकी स्क्वायर आगे लगाएंगे तो 6 की स्क्वायर क्या होती है? 36। तो 12.36% 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। ये सिर्फ दर निकालनी सिखा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से देखिए, अब मैं एक तरफ साधारण और एक तरफ चक्रवर्ती चला रहा हूं, दोनों पर गौर कीजिएगा। साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज की दर 8% है, चक्रवर्ती की भी 8% है।
अब साधारण ब्याज 2 साल का कितना बना, 16 बना, जबकि चक्रवर्ती ब्याज 8 दूनी 16 पॉइंट लगाने के बाद जितनी भी दर है उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 16.64% 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। अब ये कितना बना था 16% और ये कितना बनेगा 16.64%। अब देखिए दोनों के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CI और SI, ये इंपॉर्टेंट बात है। साधारण और चक्रवर्ती में अंतर जो विद्यार्थी समझ गया, मान लीजिए वो सक्षम है कंपटीशन फाइट करने में, अन्यथा कुछ भी नहीं। यदि आप सोचते हैं कि मुझे साधारण आता है तो भी पर्याप्त नहीं है, और यदि आप सोचते हैं चक्रवर्ती आता है तो भी पर्याप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा अंतर क्या होता है दोनों के बीच में, एक बार फिर से मैं ये समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सामने देखते रहें, आई कांटेक्ट रखें, प्रत्येक विद्यार्थी समझते रहें। लाइव क्लास में समस्या ये रहती है कि हम जरा सा अगर शोर इधर हुआ उधर हुआ तो हमारा कॉन्सेंट्रेट टूट जाता है। तो प्लीज़ आप प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश करें जब भी आप पढ़ रहे हैं तो पूर्णतः वातावरण उस तरह का होना चाहिए, आप एक रूम के अंदर होने चाहिए और आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। देखते रहिए एक बार फिर सामने, ब्याज की दर 6% लगाई, इधर भी 6% है, तो देखिए ये बेटा चक्रवर्ती चलेगा, सब ध्यान दीजिएगा, 6% की दर से 2 साल का क्या बना 12%, कौन सा साधारण, जबकि चक्रवर्ती 6 की दर से कितना बना 12.36। समझ आया सभी को। अब देखिए मैं कहता हूं जी मैंने तो दोनों पर 5-5 हज़ार रुपए दिए थे, ये लीजिए इस पर भी 5 हज़ार रुपये ब्याज पर दिए और इस पर भी 5 हज़ार रुपये ब्याज पर दिए। 5 हज़ार का 12% ब्याज बनेगा, कौन सा साधारण ब्याज। अब मैं पूछूं बताइए साधारण ब्याज कितना है, तो 5 हज़ार का कितना परसेंट निकाल देंगे 12%। 12% आप सबको निकालना आता है, 5000 × 12/100 2020 12×5 60 660 रुपये। लेकिन ये कौन सा बनेगा चक्रवर्ती ब्याज। तो अब ध्यान से देखिए 5 हज़ार का कितने परसेंट निकालोगे 5 हज़ार × 12.36/100, ये कौन सा ब्याज आ जाएगा, कौन सा ब्याज आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ये पॉइंट हटा करके आप दशमलव लगा सकते हो, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से 5 दूनी 10 और 6 से ये कट जाएगा 2 618 रुपये, यानी कि 618 रुपये कौन सा ब्याज आया है चक्रवर्ती, जबकि साधारण कितना आया था, सॉरी 600 रुपये था, ये 660 लिखा गया था। साधारण ब्याज कितना आया था 600 रुपये और चक्रवर्ती कितना आया है 618 रुपये। ध्यान दीजिएगा सब लोग आराम से समझिए, 5 हज़ार रुपये यदि मैं साधारण पर भी देता हूं और चक्रवर्ती पर भी देता हूं, ब्याज की दर इस पर भी 6% है, ब्याज की दर इस पर भी 6% है, समय 2 साल का है, समय 2 साल का है, लेकिन अंतर क्या आया, इस पर आया 600 रुपये और इस पर आया 618 रुपये। अब फर्क क्यों पड़ा, फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है जबकि चक्रवर्ती हर साल समान नहीं रहता है, इसीलिए 2 सालों का 12 न बन करके 2 सालों का 12.36 बना, जबकि ये मात्र 12% ही बना। तो अगर हम समान रेट का यानी कि 12,000 रुपये का 5,000 रुपये का 12% निकालेंगे और 5,000 रुपये का ही 12.36% निकालेंगे तो ये 600 और ये 618 रुपये आएगा। ये चीज़ों को समझना बहुत अनिवार्य है। मैं आपको इतना डिस्क्रिप्टिव या इतना ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ। ये सिर्फ आपका ग्राउंड तैयार हो रहा है, आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जो बच्चा समझ गया, दर निकालनी जो समझ गया, समझो उसका 90% काम हो गया है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक में। 90% जितने भी पर्सन पेपर में आए हुए हैं आपको करवा रहा हूं, अभी देखते रहिए। एक और क्वेश्चन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं अपने, देखिए जरा क्वेश्चन समझते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, मैं मानता हूं उनको समस्या हो रही होगी, परंतु आप देखिए पुराने जो वीडियो नए जो वीडियो आपको मिलेंगे और उसके अंदर बेसिक से बताया जाएगा, बिल्कुल शुरुआत से बताया जाएगा, जीरो से बताया जाएगा, हर एक चीज़ बताई जाएगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत सी जगह पढ़ चुके हैं, अन्य कहीं कोचिंग में पढ़ चुके हैं या कोई ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करने वाला हूं, परंतु हर चीज़ का कोई नया पैटर्न हमें मिलता है। यदि अच्छा लगता है तो आप ज़रूर फॉलो करें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो आप देखने के बाद डिसाइड करें, और अगर आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है और अच्छे लोगों तक पहुँचनी भी चाहिए तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन अपने लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का। मैंने स्टार्टिंग जो हेडिंग दी है वो यही बता रही है, न तो साधारण है न चक्रवर्ती, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के मिला करके क्वेश्चन बनाने। देखिए अब मैं कहता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए
2012 से मैं लगातार मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। दिन प्रतिदिन, साल महीने जैसे भी बीतते गए हैं, मैंने खुद के जीवन में ये देखा है, बदलाव देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कंपटीशन का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन किस तरह से बढ़ रहा है। बहुत से बच्चे कहते हैं ये क्वेश्चन टफ था, ये आसान था। टफ आसान कुछ भी नहीं होता है। जो एक बार हमें तरीका समझ में आ जाए तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी 1 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। और यही बात समझने के लिए ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? क्या आपसे साधारण ब्याज पूछा? नहीं। क्या आपसे चक्रवृद्धि पूछा? नहीं। क्या पूछा? अंतर बताइए। तो भैया अंतर बताने के लिए क्या हम पहले साधारण निकालेंगे या फिर पहले चक्रवृद्धि निकालेंगे, फिर उनका माइनस करेंगे? तो पूरा पेपर कौन करेगा? देखिए, ऐसे पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम शॉर्ट फॉलो करेंगे। देखिए 5,000 रुपये हैं। आपसे मैं सिर्फ दर की डिस्कस करने वाला हूं, जो आपने अभी सीखी थी। साधारण ब्याज की दर बताइए कितनी बनेगी? 5% की दर है और समय कितना बताया? 2 साल। कितनी बनी? 5 दूनी 10% की ब्याज की दर बनी। कितने सालों का? 2 सालों का साधारण ब्याज 5 की दर से 10 ही बनता है। इसी प्रकार से यदि देखा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर देखें। बेटा मैं थोड़ा साफ नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उतना ही साफ, आप सुनते रहें, इधर ध्यान कम दीजिए, सुनते रहें। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% की दर है, 2 साल का समय है। अभी मैंने एक लॉजिक बताया था, बहुत शानदार था। देखिए 5% की दर है, 5 दूनी 10, एक बार तो मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद दशमलव लगाया और 5% की दर से 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना बनता है? 10.25। और साधारण कितना बनता है? 10%। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। देखिए मैंने कहा क्या साधारण ब्याज ज्ञात करना है? नहीं। अगर साधारण ब्याज चाहिए होता तो हम 5,000 का कितना परसेंट निकालते बेटा? 10%। चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए होता तो 5,000 का कितना निकालते? 10.25%। लेकिन क्या दोनों चाहिए? नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? दोनों का अंतर। तो जरा ये देखिए, कोई भी विद्यार्थी बता सकता है, कॉमन सामान्य विद्यार्थी बता सकता है। 10% है, 10.25% है। डिफरेंस क्या आया दोनों का? अंतर क्या बना 10 और 10.25 का? 0.25%। यानी कि इन दोनों का अंतर चाहिए, इसलिए हम सिर्फ 0.25% निकालेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, बटा में 2 0 और लगाएंगे, 3 0 कैंसिल, 5 2 10 2 25 12.5 रुपए। ये उत्तर आ गया है आपके सामने। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और यदि इस तरह से क्वेश्चन किए जाएं तो बताइए, तो ही तो एग्जाम पूरा होगा ना। अब देखिए इस तरह से यदि आप इतनी स्पीड से इतनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, अब इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक बार फिर से दे रहा है, सेम क्वेश्चन एक बार फिर से, और गौर कीजिएगा, ब्याज की दर निकालने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सामान्य है, परंतु आपके सामने ऐसे रखे जाते हैं जिससे आपको लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपको आरएस पटवारी तक के अंदर आए हुए ये क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिल सकता है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। आरएस परीक्षा में, हेडमास्टर की परीक्षा के अंदर, पटवारी परीक्षा के अंदर सेम क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है। तो इससे हम कुछ समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्टीशन पर आपको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मैथ के अंदर यदि आप मैथ को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो हमारा जीवन पूरा हो सकता है, मैथ कभी पूरी नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमें सिलेक्टेड चीज़ों पर फोकस करना है कि पेपर में क्या आना है, और उस तरह के ही क्वेश्चनों को फॉलो करना है। देखते रहिए, ये क्वेश्चन समझिए। मैं एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ। 20,000 रुपये पर, 20,000 रुपये पर मूलधन 20,000 रुपये आ गया है। देखिए फॉर्मूलों से पेपर पास नहीं होता है, ओनली फॉर्मूलों से। बहुत सी जगह हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं और करेंगे भी, लेकिन एक सामान्य क्वेश्चन के अंदर यदि हम फॉर्मूला डाल देंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं, अब कोई कहेगा जी मुझे साधारण ब्याज के फॉर्मूले आते हैं, तो भैया सिर्फ फॉर्मूले पर्याप्त नहीं है पेपर फाइनल करने के लिए, फाइट करने के लिए। देखिए 20,000 रुपये की धनराशि पर, 20,000 रुपये पर 8% की दर से 2 वर्ष के साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, बेटा आप समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं, ब्याज पर, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा, देखना जरा। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन की सेम बात है। आपके पास धनराशि कितनी है? 20,000 रुपये।
ध्यान से देखिए, 20,000 का परसेंट निकालना है, सिर्फ परसेंट निकालना है, प्रतिशत तो निकालना आता है ना, नहीं आता तो एक वीडियो प्रतिशत के लिए डाल दी जाएगी। देखिए जरा, 20,000 रुपये पर, फिर से मैं एक बार रोकूंगा आपको इसलिए कि कोई बच्चा सोच रहा हो कि जैसे मैं डायरेक्ट वीडियो देखूंगा और मैं पटवारी लग जाऊंगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। प्लीज़ आप सोचिए कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कोई दायित्व बनता है, आपका भी कोई फर्ज बनता है, आपको भी हमसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको जॉब चाहिए तो, अन्यथा वीडियो आपको ये भी मिलेगी, बहुत मिलेंगी और भी बहुत सा कुछ मिलेगा, परंतु जब तक आप खुद समय को नहीं जगाओगे तब तक आप जॉब नहीं लग पाओगे। आपको लग रहा हो कि 4 वीडियो 5 वीडियो मैं डालूं और आप देख लें और आप जॉब लग जाएं या पटवारी लग जाएं या कांस्टेबल लग जाएं, ऐसा कभी संभव नहीं है। प्लीज़ आप समझिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कम से कम, अब कोई विद्यार्थी अगर ये इशू देता है कि सर मुझे प्रतिशत निकालना नहीं आता है, तो बताइए क्या मैं आपको यहाँ से कुछ बता सकता हूँ? नहीं ना। तो कम से कम अपना इतना ग्राउंड ज़रूर तैयार करें कि आपको परसेंटेज निकालना आए या नॉर्मल सामान्य क्वेश्चन आप कर सकें। देखिए 20,000 है और अगर 8% की दर है, 2 साल का टाइम है, साधारण ब्याज 8% की दर से 2 साल का कितना बनेगा बताइए जरा? 8 दूनी 16%। शाबाश, 8 दूनी 16%, क्योंकि 8% की दर है, 2 साल का टाइम है, 8 दूनी 16%। ये कौन सा ब्याज है बेटा? शाबाश, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि कोई बताएगा? चक्रवृद्धि बताएगा वो जीनियस विद्यार्थी होगा। 8 की दर से 2 साल का, 8 दूनी 16 पॉइंट, इसके बाद 8 का क्या लगाएंगे? स्क्वायर, क्या बनेगा? 64। वेरी गुड। ये साधारण और ये चक्रवृद्धि। क्या आपसे ये पूछा है? नहीं। क्या आपसे ये पूछा है? नहीं। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या हुआ? 0.64% बटा में 100 कर सकते हैं। एक बार फिर से 2 0 ये हटा देंगे, पॉइंट लग जाएगा, 4 0 कैंसिल और 64 इंटू 2 बराबर 132, 128 सॉरी 128 सॉरी। समझ आया सभी? एक बार फिर से देखें, 4 0 कैंसिल हो गई थी, ये से कैंसिल हो गया। 16.64% कौन सा बना था? चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण कौन सा बना था? 16%। तो ध्यान दीजिएगा और छोटी मोटी गलतियों पर इग्नोर करके ध्यान सवाल पे दीजिएगा। एक बार फिर देखिए एक क्वेश्चन फिर से, जिसके अंदर देखिए ये 2 साल का था, इसी तरह 3 साल का भी आ सकता है, वो बड़े क्वेश्चन हैं, वो भी बता दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ब्याज की दर निकालनी सीखनी पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 वर्ष की ब्याज की दर निकालनी सिखाई है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपको 3 वर्ष का भी सिखा दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर देखिए थोड़ा सा बदलाव देखिए, वेरी गुड, समझते रहिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक पटवारी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो अभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इस तरह का एक सवाल पटवारी परीक्षा के पिछले पेपर के अंदर आ चुका है। देखिए क्या क्वेश्चन आया है, यदि किसी धन पर का अर्थ क्या हुआ? कोई भी XYZ कोई धनराशि है, उसमें पता नहीं है। यदि किसी धन पर 6% की दर से 2 वर्ष के साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, डिफरेंस पूछा है, अंतर दिया है, 180 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यदि किसी धन पर 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब अपने को मूलधन फाइंड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखते रहिए, आई कॉन्टैक्ट रखिए, पूरा ध्यान दीजिए। बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है, देखने से लगभग विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जिसको दर निकालनी आती है, कोई बताएगा 180 रुपये क्या है? 180 रुपये क्या है बताएगा कोई? शाबाश। देखिए 180 रुपये क्या है? ये अंतर है। किसका अंतर है भाई? ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, डिफरेंस है दोनों का। और ज़्यादा कौन सा होगा? चक्रवृद्धि होगा, ऑब्वियसली चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि 180 ज़्यादा है, या फिर दोनों का अंतर 180 है। बात एक ही है, ध्यान से देखिए। अब देखिए अंतर रुपए में कितना है? 180 रुपए का डिफरेंस है। 6% की दर से 2 साल का साधारण क्या बनेगा? साधारण ब्याज क्या बनेगा 2 साल का? 6 की दर से 12% बनेगा। शाबाश, 6 की दर से 2 साल का 12 बनेगा ना यार, पिछले क्वेश्चनों में हमने यही किया, 6 दूनी 12।
इसी प्रकार चक्रवर्ती कितना बनेगा? कोई बच्चा बताएगा चक्रवर्ती कितना बनेगा? शाबाश। देखिए 6 के इधर से 2 साल का 6 दूनी 12.36%। समझ नहीं आया? 6 दूनी पहले 12 करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जितनी भी दर है उसका स्क्वायर लगा देंगे 12.36। अब देखिए, अब हमें मूलधन दिया हुआ नहीं है, मूलधन पूछा हुआ है। साधारण ब्याज कितना? 12%। चक्रवर्ती कितना? 12.36%। दोनों का अंतर कितना? अंतर बताओ कितना है? अंतर प्रतिशत में कितना आया? 12 और 12.36 का कितना आया? 0.36%। ये प्रतिशत में अंतर है और ये रुपए में अंतर है। तो मतलब इतने परसेंट के बराबर ये संख्या है या ये रुपए हैं। देन 180 जितने की भी परसेंट के बराबर कोई संख्या डिजिट जो भी रुपए आते हैं वो हमेशा उसके बटा में जाती है, इसलिए 0.36 बटा में आ जाएगा। 0.36% बटा में आया है। परसेंटेज का सिंबल साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आगे आपको बता दूंगा। इनटू 0.36 बटा में लग गया है, ये 1% की वैल्यू आ गई है। हमें टोटल कितना चाहिए? 100%, क्योंकि पूरी धनराशि कितनी होती है? हमेशा मूलधन कितना होता है? 100 होता है, इसलिए 100% लगा रहे हैं। 36 से ये कट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ये लग जाएंगे। 18 दूना 36, 2 5 10, यानी कि 5 के आगे 1 2 3 4 0 लगाने के बाद धनराशि कितनी बन गई? 50,000 रुपये। ये आपका सही उत्तर है। क्या समझ आया? सभी समझ आया? तो आशा करता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन है, प्लीज़ यदि आप इस वीडियो का कुछ रिस्पांस देते हैं, यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा तो मुझे रिप्लाई, कमेंट या जैसे भी लाइक या शेयर करते रहें। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ही शेयर करें, मैं ये भी पहले बोल देता हूँ। और जैसा भी रिस्पॉन्स है आपका ज़रूर दीजिए, जिससे हम आपके लिए विशेष मेहनत कर सकें। आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली कंपटीशन में आ सकते हैं, पुराने मेरे अनुभव के आधार पर आपके लिए विशेष अलग से एक बना करके छांट करके वो आपको स्पेशल करवाए जाएंगे, जो डायरेक्ट पेपर में आए। इस तरह के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।